बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी खैरियत और आफ़ियत बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब लास्ट व्लॉग हमने यहाँ पर एंड किया था और ये अब उसका बकिया यानी कि आप यूँ कह लें कि न्यू ईयर नाइट का पार्ट 2 या किस्त नंबर 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और अब हम जा रहे हैं जनाब ग्राउंड फ्लोर पर और सबसे पहले हम यहाँ पर कारफोर में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। वैसे ओवरऑल अभी जब हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचे हैं तो जैसे कि हमें पहले भी महसूस हो रहा था कि रश नहीं है या एक नॉर्मल सी रश नज़र आ रही है, कोई न्यू ईयर नाइट के हिसाब से कुछ ऐसी हैपनिंग भी नज़र नहीं आ रही। तो फ्लोर पर जब हम एंटर हुए तो भी हमें कुछ ऐसी सेलिब्रेशन या कोई ख़ास एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आई, यानी कि गीगा मॉल वालों ने ख़ुद से कोई ऐसी सेलिब्रेशंस का इंतज़ाम नहीं किया हुआ था। वही नॉर्मल रूटीन का रश था और रूटीन की उनका जो जिस तरह से वो अपने दिन गुजारते हैं वैसे ही था। कोई ऐसी सजावट नहीं थी, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। एनीवे जनाब हम यहाँ पर कैश एंड कैरी की तरफ पहले आए और थोड़ा सा हमने ख़वातीन थी चूँकि, तो सबसे पहले हम बर्तनों के सेक्शन में आई चूँकि ख़वातीन को बर्तनों से और किचन एसेसरीज से कुछ ज़्यादा लगाव होता है घर की चीज़ों से। तो बस सबसे पहले हम इसी कॉर्नर की तरफ टर्न हुए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्राइसेस भी आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैंने कोशिश की है कि कुछ प्राइसेस को भी हाईलाइट कर दूं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर अशिया थी, बर्तन थे, अच्छे भी थे, नॉर्मल भी थे, डे टू डे यूज़ के भी थे और ख़ास किस्म के बर्तन भी थे जो कि आप ख़ास किस्म के मौक़ों पर निकालते हैं। तो बहरहाल ये हमारी सेकेंड डे कह रही हूँ न्यू ईयर नाइट की सेकेंड एपिसोड है, ठीक है जी। और मे बी थर्ड एपिसोड भी आए, मे बी 4 भी आए, क्योंकि इतना बड़ा वो विज़िट, मतलब ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग जब मैंने की तो मैं बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट भी करना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था कि अब सब कुछ ही कट कर दूँगी तो फिर आप लोग क्या देखेंगे। तो मैं शेयर करना चाह रही थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने विज़िट को आप लोगों के साथ। सो आप हमारे साथ रहें और आप लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी ये है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसके अलावा जनाब लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगेगा मुझे और आप लोगों का तो कुछ ऐसा जाएगा भी नहीं। तो ये ट्रेस का सेक्शन था। अच्छा जी, यहाँ पर वुडन ट्रेस थी और ये एक वुडन ट्रेस का 3 ट्रेस का सेट था जो कि वैसे तो ठीक था लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत, मतलब मुझे आम सा ही लगा। वो इतनी प्राइस क्या मतलब है, शीशम की लकड़ी का था या अखरोट की था क्या था जिसकी वजह से इतना महंगा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। ऑलराइट जनाब, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन, और एक ज़माना होता था कि शादियों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं वो दुल्हन को लाजमी दिए जाते थे, बेटी को ज़रूर दिए जाते थे। और हमारी अम्मियों के जहेज़ के ये बर्तन थे। और इससे रिलेटेड एक बड़े मज़े की बात है कि बड़े अरसे बाद, मतलब जब हम कॉलेज वगैरह जाने के काबिल हो गए और थोड़ा सा हम लोग ज़रा अपने आप को अप टू डेट समझना शुरू हो गए, तो अम्मी के ये स्टील के बर्तन सारे मैंने उठा के मैंने जो है वो इर्द गिर्द लोगों को दे दिए। मैंने कहा अम्मी आप कौन ये इस्तेमाल करता है, ये स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है, दे इनको, ये क्या वो क्या। मेरी अम्मी बेचारी बोलती रही कि लड़की रख दो, ये बड़े अच्छे हैं और ये मेरे जहेज़ के भी है। ज़ाहिर ऑब्वियसली जहेज़ के बर्तन प्यारे भी बहुत होते हैं। तो मैंने कहा अम्मी अब इतने पुराने हो गए, बस कर दें, बस अब हम भी बड़े हो गए हैं, अब आप ये दे दें, तो मुझे देने दें। बस मैंने दे दिए। और फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं इनकी अफादियत के बारे में अम्मी को बताना शुरू हुई, तो अम्मी कहती हैं अच्छा जब मेरे थे तो उस वक्त लोगों को मैं बांट दिए, अब मुझे अफादियत बता रही हो, अब कह रही हो कि अब ये लेकर आएँ।
तो मैंने कहा मुझे उस वक्त पता नहीं था। तो बहरहाल जनाब, स्टेनलेस स्टील के जो ये बर्तन होते हैं ये जर्म्स फ्री होते हैं और सेफ़ होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हम लोगों को रूटीन में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब कांच के बर्तन अगर आप अपने किचन में रखेंगे और बच्चों वाले घर में तो हर दूसरे दिन टूटेंगे। और ये हुआ, हमारे स्टील के वो जग ग्लास भी होते थे तो मैंने वो बांट दिए ओबियसली। तो जब मेरे बच्चे हुए अम्मी के घर में, जब वो जाते और वो फिर क्या होता कि जैसे ही बच्चे ने ग्लास उठाया और वो ठक उससे टूट गया, जैसे ही ग्लास उठाया ठक टूट गया। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये ग्लास नहीं होने चाहिए, स्टील के ग्लास होने स्टील के ग्लास होने चाहिए। तो अम्मी ने मुझे कहा मड़ी लो मड़ थे से अब तुम इस तरह करो, अब तुम ख़रीद के लाओ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वाकई में एक अच्छा सा स्टील का जग ग्लास, मतलब उतना अच्छा तो नहीं जो मेरी नानी ने मेरी अम्मी को दिया था, लेकिन अपनी तरफ से एक अच्छा सा स्टील का जग ग्लास का सेट जो है वो मैं अम्मी के घर लेकर आई, ताकि बच्चे जो हैं, स्पेशली बच्चों के लिए ये उनके हाथ में यही होना चाहिए। भाई बच्चा तो जैसे ही पानी पिएगा उससे तो हाथ से लाजमी छूटना है, ये तो आम सी बात है। पता नहीं ग्रिप नहीं होती और फिर ज़ाहिर है नाजुक से होते हैं, और फिर बच्चों की तो आदत होती है उठा के मार दिया ग्लास। एनीवे जनाब, यहाँ पर ये कारपेट्स का सेक्शन था और बच्चियों के बैंड्स, ये बच्चियों की एसेसरीज पसंद तो मुझे बहुत है ये चीज़ें ख़रीदना, लेकिन मेरी बच्ची जो है वो पहनने की शौकीन ही नहीं है। 125 थी, अच्छी है, इतनी महंगी नहीं है। हाँ ये मज़े की हैं। ये क्या कांच की हैं कि लोहे की हैं? 530। ये देखिए, अच्छा मेटल की के हैं, साथ ना पहनी हुई। मेटल की हैं, ये मज़े की हैं। 145 मज़े की हैं। बैंगल्स अच्छी, ये मज़े की हैं, ये वाली अच्छी हैं भाई। वहाँ पर क्या, ये देखो बेडशीट्स और क्विल्ट और टोटल सारा सेक्शन। तो जनाब इस साइड पे ये सारा वेजिटेबल एंड फ्रूट का सेक्शन था। और बस हम चूँकि ग्रॉसरी तो हमने ख़रीदनी नहीं थी, बस हम देख सुन रहे थे। ये सारा नट्स का और मसाला जात और मुख्तलिफ़ किस्म के जिसको कहते हैं ना वो अलसी और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल यहाँ से हमने विज़िट अपना कंप्लीट किया। और ये 100 रुपये की, सारा कुछ 100 रुपये का है। ये भी वही तो कह रही हूँ, अब मैंने ये थोड़ा ही कहा, पूरी बास्केट 100 रुपये की है। करना पड़ता है ना, लंच बने हुए तो कोई लोग सोचते हैं हाँ नहीं मुझे आइडिया है। हर कलर के हैं यहाँ पर। नो नो, यहाँ क्या रेट है, ये कितने का? कोई भी वो देखो बच्चे से गिर जाएगा भाई। यार नबी खरीद, ओ हेयर बैंड। एक्सक्यूज मी, ये वाला प्यारा तो रश बढ़ी है, मीन्स के लोग न्यू ईयर मनाने के लिए अभी घरों से निकले हैं। यहाँ से ज्वेलरी भी देखते हैं।
तो जनाब यहाँ पर हमने उमामा के लिए टॉप्स लिए और उसको मैंने वहीं पर पहना भी दिए। और फिर हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट फ्लोर पर, और नेक्स्ट फ्लोर पर भी बहुत कुछ है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश भी बढ़ रहा है और ऐसे लग रहा है कि लोग जो है सेलिब्रेशन की गर्ज से बाहर निकले हैं। और देखते हैं कि नेक्स्ट फ्लोर पर क्या कुछ है। नेक्स्ट फ्लोर पर भी बहुत कुछ था जो कि मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है, लेकिन ये सब देखने के लिए आपको मेरी देखनी पड़ेगी गीगा मॉल की न्यू ईयर नाइट की नेक्स्ट एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 3। सो हमारे साथ रहिएगा आप लोग। बाय बाय।